हेलो दोस्त। आप सभी को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं अपने मैथ्स और रीजनिंग का क्लास ऑनलाइन के माध्यम से आपके यूट्यूब चैनल पे लेकर के आज से आ रहे हैं। और ये जो क्लास होगा आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और जो भी क्लासेज होगी ये मैं बता दूं आप लोगों को कि क्लास जो होगी वो आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको महत्वपूर्ण जो रिजल्ट का जो सेक्शन है उसको टेकअप किया जाएगा। और वो क्या है, तो मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा कि देखिए, तैयारी जो होती है वो तैयारी खास करके ये नहीं होता है कि हमको पढ़ना है। किसी चीज को पढ़ने से आप जीवन में कुछ करे अन्यथा ना करे वो मैटर कोई नहीं रखता है। पढ़ने से है कि पढ़ने के बाद उस चीज को आप सीखते कितना है, उस पे अमल कितना करते हैं, और यही सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं तो अभी बिहार एसएससी का फॉर्म आया हुआ है। और बिहार एसएससी का फॉर्म आने के बाद कुछ ही दिनों के बाद आपके एग्जाम्स होने वाले हैं। तो एग्जाम्स में बहुत ऐसे स्टूडेंट के मन में ये डाउट रहता है कि आखिर ये एग्जाम्स की तैयारियां होंगी कैसे, कैसे हम चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, जो अधूरा रह गया उसको कैसे पूरा करें। तो देखिए, पढ़ने का सिलसिला जो होता है वो एक अलग होता है, और तैयारी जो होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की व्यू से करना वो एक अलग होता है। दोनों में बहुत अंतर है। हम लोग टारगेट पे चलेंगे, टारगेट को फिक्स करेंगे। एक टारगेट है मेरा बिहार एसएससी या बिहार एसआई जो भी है, हम उस टारगेट को फिक्स करेंगे और उस टारगेट पे हम लोग सही काम करेंगे कि आखिर मैथ सेक्शन है या रीजनिंग सेक्शन है तो उस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं और उस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, और वो चैप्टर में आखिर बहुत बार वो क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है तो किस सेक्शन से ज्यादा वो क्वेश्चन को दे रहा है, उस सेक्शन को हम लोग पकड़ करके धीरे धीरे। मैं तो इतना बताता हूं कि अगर एक क्लास अगर कर लिया जाए तो एक क्लास में एक होता है कि 2 से 3 घंटे का वो क्लास होगा, तो अगर 2 से 3 घंटे में एक जो चैप्टर आपका है वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। वो क्लियर कैसे होगा, तो ये मैं बताऊं कि चैप्टर को पूरा करने के लिए आपको एक ही चीज करना होगा। जैसे मैं आप लोगों को यहां दिखा रहा हूं कि अगर मैथ सेक्शन है तो मैथ सेक्शन में मान लीजिए कि कोई भी आप टॉपिक एक उठाइए, जैसे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हुआ तो नंबर सिस्टम से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो बात होती है, यहां पे स्टूडेंट लोग यहीं पे क्या करते हैं कि यहीं पे वो लोग चूक जाते हैं कि नंबर सिस्टम से आखिर क्वेश्चन कैसे आएंगे, कहां से आएंगे। तो मैं इतना बता दूं कि नंबर सिस्टम का आप प्रीवियस ईयर देख लो। प्रीवियस ईयर देखो कि आप वहां से कितना क्वेश्चन अराइज हो रहा है वहां से। अगर क्वेश्चन वहां से मान लीजिए कि 5 क्वेश्चन आ रहा है तो इस 5 क्वेश्चन को ये देखेंगे कि ये कहां से आ रहा है क्वेश्चन। नंबर ऑफ जीरो पे है, यूनिट डिजिट पे है, कहीं कहीं सिंप्लीफिकेशन चैप्टर से भी उसको इंक्लूड कर दिया जाता है। तो वैसे देखना होगा आपको हर चीज को कि ये नंबर सिस्टम का जो क्वेश्चन है आखिर किस पार्टिकुलर बेस पे वो दे रहा है, आखिर वो बेस उसका है क्या। तो हम लोग बेस को धीरे धीरे जानेंगे। और मैं लाइव मेरा आने का काम और रिकॉर्डेड क्लास आपको दोनों मिलेंगी। दोनों क्लासेज आज से शुरू हो रही है। आज मैं आप लोगों को बस इतना ही इंट्रोडक्शन देने के लिए आया हूं कि आज से मेरा क्लास ऑनलाइन पूरी तरह से चालू हो चुका है, और आज से डेली आप लोगों के पास रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा ही मिलेगा। और मेरे यूट्यूब मैथ्स बाय दीपक सर के नाम से है, आप लोग देख सकते हैं। मैथ्स बाय दीपक सर, आप लोग यूट्यूब चैनल को सर्च करेंगे तो वहां पे आ जाएगा आप लोगों का। और मैं ये बताना चाहता हूं कि उस पार्टिकुलर बेस को, उस चैप्टर को लेते हुए हम लोग एक एक क्वेश्चन पे काम करेंगे। और क्वेश्चन बताने का जो तरीका मेरा होगा, पहले बेसिक नॉलेज वो बनता कैसे है,
उसके बाद इसको और क्वेश्चन को कैसे मॉडिफाई किया जा सकता है, ये क्वेश्चन कैसे आते हैं। हो सकता है कि एक बार में यूनिट डिजिट आप पढ़ रहे हैं या कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि ऐसा होगा कि क्वेश्चन को आखिर वहां देखेंगे हम लोग कि ये बनता कैसे है और बनेगा। देखिए, किसी भी अगर पेड़ को लगाना है, किसी भी पेड़ का अगर फल को आपको खाना है, तो उसके लिए पहले क्या होता है कि पहले उसकी जड़ें मजबूत की जाती है। तो पहले हम लोग बेसिक को जानेंगे कि यह बनता कैसे है, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे अपने आप सीखते चलेंगे कि आखिर इसका शॉर्ट फॉर्म भी क्या होता है, ये कैसे एक रेशियो के माध्यम से भी बनता है। और इसका और एक और बेहतरीन तरीका, जो कि किसी भी क्वेश्चन को विद इन 2 से 3 सेकेंड, हार्डली 10 सेकेंड, जो मुश्किल क्वेश्चन है 10 सेकेंड 15 सेकेंड में हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि एग्जाम में जो टाइम का जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है, और जब तक हम लोग टाइम को अच्छे से अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, वो क्या होगा कि हम लोगों को एग्जाम छूटते चला जाएगा और वो सिलेक्शन नहीं होना है। और ये भी मैं बता दूं कि किसी भी टारगेट को एक अच्छे ढंग से अगर लेकर के चला जाए तो समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन पक्का होना ही है, इसमें नो डाउट। क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि हम लोग एक बेस पे काम नहीं करते हैं। हम लोग पढ़ लिए, नंबर सिस्टम पढ़ लिए, प्रॉफिट लॉस पे पढ़ लिए, CISI परसेंटेज सब पढ़ लिए, लेकिन उसमें होता क्या है, हम लोग पार्टिकुलर जो क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन पे हम लोग काम नहीं कर पाते हैं अच्छे ढंग से। वो क्या होता है, काम करने के लिए आपको वही टारगेट एक फिक्स करना होगा कि टारगेट में वो क्वेश्चन कहां से आएंगे, ये आने की संभावना है, वो क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन कितना बनता है, परसेंटेज है तो परसेंटेज से बाहर का क्वेश्चन नहीं रहेगा, परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, उसी पे काम करना है। तो मैं आप लोगों को इतना सहयोग देने वाला हूं कि आप जब मेरा क्लासेज देखेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ, ऐसा हम कर सकते हैं और ये टारगेट फिक्स हो जाएगा आपका। तो मैं एक ही चीज आप लोगों से कहना चाहता हूं कि मेरा अगला जो वीडियो आने, आज तो मेरा देख लीजिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन क्लासेज पे था, और इंट्रोडक्शन मैं यही देना चाहता हूं आप लोगों को कि मैं आप लोगों को एक बेहतरीन और बेहतर से बेहतर मंजिल तक पहुंचाने के लिए आप लोगों के लिए मैं काम करूंगा। और उसके लिए आप एक बार हो सके तो आप मैथ्स बाय दीपक सर को इसको सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करें। और मैं फिर आप लोगों को मैथ्स और रीजनिंग का सेक्शन, हाँ ये भी बता दूं, रीजनिंग का जो सेक्शन है मेरा, वो सप्ताह में आपको 2 सेक्शन देखने को मिलेंगे। समझ जाइए कि 2 सेक्शन रीजनिंग का सेक्शन होगा, बाकी जो 4 सेक्शन 5 सेक्शन होगा वो मैथ्स का होगा। और हम लोग एक एक चीज को बहुत जल्द एक एक चीज को सीखते चलेंगे। और इसी के साथ आप लोगों को धन्यवाद और हैप्पी दुर्गा पूजा आप लोग। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और एक नए अंदाज में एक टॉपिक के साथ। थैंक यू।